नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गुदा मार्ग में होने वाली एक बीमारी जिसको रेक्टल प्रोलैप्स या गुदभ्रंश कहते हैं, उसके बारे में बताता हूं। इसमें क्या होता है कि लैट्रिन का जो रास्ता होता है वो पूरा नीचे उतरने लगता है। जब मरीज लैट्रिन जाता है तो रास्ता पूरा बाहर आने लगता है। ये पार्शियल या कंप्लीट प्रोलैप्स हो सकता है, थोड़ा सा हिस्सा निकल सकता है, एक तरफ का निकल सकता है, या पूरा सर्कुलर हिस्सा ही बाहर आता है। इसका मेन कारण जो होता है वो रेक्टल मसल्स के जो मसल्स हैं उसका कमजोर होना है। जो उसकी पकड़ होती है कमजोर होती है और एनल कैनाल इवर्ट होकर फिर रेक्टम का हिस्सा बाहर आना शुरू होता है। शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जोर बढ़ाता जाता है, मसल कमजोर होती जाती है और धीरे धीरे पूरा हिस्सा उसका बाहर चला आता है। मरीज जब हमारे पास आता है तो यही बताता है कि उसको बवासीर हो गया, लेकिन जब हम लोग पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि बवासीर नहीं है, इसको कुछ और बीमारी है। एग्जामिनेशन के लिए जब हम लोग लेटाते हैं तो एग्जामिनेशन टेबल पे पूरा जो प्रोलैप्स है बाहर नहीं आ पाता है, तो कभी कभी एग्जामिनेशन के समय भी मिसिंग हो जाती है जहाँ की रेक्टल प्रोलैप्स है या नहीं है। उसमें भी केवल अगर पाइल्स मास है तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि पाइल्स मास है, लेकिन अगर कभी हमें लगता है कि नहीं पूरा रास्ता बाहर आ रहा है, उसके बताने से लगता है कि रेक्टल प्रोलैप्स है, तब हम लोग मरीज को कहते हैं कि जब आप इवैक्यूएट होने जाओ, जब भी लैट्रिन के लिए जाओ, उस समय जब स्टेंट लगाते हैं और पूरा एनल कैनाल या रेक्टम का हिस्सा बाहर आ रहा होता है तो उसकी एक फोटो या वीडियो बनाने कहते हैं। तो उस समय के पूरी वीडियो से कंफर्म होती है कि रेक्टल प्रोलैप्स है या नहीं है तो पार्शियल है, कंप्लीट है, किस डिग्री में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री। उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन कौन सा करा जाता है। ये दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती, इसका ऑपरेशन ही होता है। इसमें नीचे से भी सर्जरी होती है और ऊपर से पेट खोल के, जिसको पर एब्डामन कहते हैं, कि वो भी सर्जरी होती है। नीचे से जो सर्जरी होती है उसमें थियर्स प्रोसीजर होता है कि पुर्लिन से 2 लेयर में हम लोग सिलाई कर देते हैं। इसके अलावा एक रेक्टोपेक्सी होती है जो सैक्रम पे रेक्टम को हम लोग 2 या 3 स्टिच करके करते हुए चले जाते हैं, तो रेक्टल प्रोलैप्स उससे कम हो जाता है। कभी कभी अगर जरूरत होती है तो पर एब्डामनल भी होती रेक्टोपेक्सी होती है और कभी कभी उसमें मेस लगाना पड़ता है। जो पर एब्डामन रेक्टोपेक्सी होती है उसमें एज का जरूर हम लोग ध्यान देते हैं कि किस एज ग्रुप का है। यदि 40 साल या 45 साल के नीचे का है तो कोशिश करते हैं कि नीचे मेस वगैरह न लगाया जाए। अगर उसमें मेस लगाते हैं तो कभी कभी नपुंसकता आने के चांस होते हैं। तो पहले स्टेज में तो कोशिश होती है कि पर रेक्टल नीचे से ही उसका ऑपरेशन हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी मसल कितनी वीक है, पार्शियल है, कंप्लीट है। इस तरह गुदा मार्ग में होने वाली किस हर बीमारी को आप बवासीर न समझें। बवासीर के अलावा भी बीमारियां होती हैं। कभी इस तरह की दिक्कत हो, निकट के जो भी एनोरेक्टल सर्जन उनको संपर्क करें या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।